हेलो एंड वेलकम गाइस ऑन अवर चैनल नॉलेज ओरिजिनेटर वेयर यू डिमांड एंड बी कमांड। मतलब जहां आप हमसे कोई भी टॉपिक डिमांड करते हैं और हम उस टॉपिक पे कमांड करके आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आते हैं। राइट दोस्तों, चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा मेरे। तो चलिए हम पहुंचते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। राइट दोस्तों, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। राइट, हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 222 या ऑप्शन डी 345। राइट, इसका सही आंसर हो जाएगा 330। राइट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन है हमारे पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, या फिर ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। राइट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों हमारा पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। राइट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। राइट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा गाइस कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय देखता है? हमारे ऑप्शन होंगे गाइस तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट या ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। राइट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप हाई कोर्ट है, यह कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। राइट, ऑप्शन 4 क्वेश्चन 4 है हमारा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राइट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है उसको मतलब कौन बदल सकता है? राइट, ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति का आदेश, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। राइट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों कानून द्वारा संसद। राइट, कानून द्वारा जो संसद बैठाई जाएगी वही जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राइट, संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में जो है सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 और 1960 में 13, 1977 में 17, 1985 में 25 हो गई थी। राइट, बट वर्तमान में जो है जो टोटल जज हैं वो हैं 31 जज हैं। राइट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? राइट, हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष या ऑप्शन डी 20 वर्ष। राइट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 10 वर्ष। राइट, जो 10 वर्ष मतलब कोई भी जो न्यायाधीश अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के लिए एलिजिबल होना है तो उसको कम से कम उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक जो है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट की। राइट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। राइट, सही। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि दिल्ली को एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी के संविधान में किस संशोधन से बनाया गया था? ऑप्शन है हमारे 63वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन या ऑप्शन डी 76वां संशोधन। राइट, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 69वां संशोधन। 69वां संशोधन के तहत ही जो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसको संशोधन में लाया गया था। राइट, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। राइट, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? राइट, ऑप्शन है हमारे 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख या ऑप्शन डी 30 लाख। राइट, हम इसका सही आंसर देखेंगे। सही आंसर होगा दोस्तों 20 लाख। राइट, जो राइट आंसर है वो होगा 20 लाख।
दोस्तों 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। राइट, पहुंचते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट, हमारा पहला स्टेटमेंट है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। या स्टेटमेंट 3, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। राइट, आइए हम देखते हैं कि इनमें से सही जो है हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, या ऑप्शन बी केवल 2 और 3, या ऑप्शन सी केवल 3, या फिर ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीनों ही सही हैं। तो हम इसका सही आंसर देखेंगे। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कि पहला और दूसरा ही सिर्फ सही है, मतलब राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राइट, मतलब तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। राइट, पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। राइट, ऑप्शन देखते हैं हमारे। ऑप्शन है राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। राइट, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। राइट, मतलब जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के अधीन ही काम करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। जैसे सिंधी और नेपाली, दूसरी कोंकणी या मणिपुर, और तीसरी बोडो और संथली, चौथी सांथली और कोंकणी, या पांचवी डोगरी और मैथिली। राइट, 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। ऐसे कौन सी भाषाएं जो हैं वो शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची में। राइट, हम अपने ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है हमारा पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा और पांचवा, या ऑप्शन डी चौथा और पांचवा। राइट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों तीसरा और पांचवा। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को भी ऐड किया गया था हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला हो गया सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, या चौथा फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों को दर्जा किसे मिला हुआ है। राइट, अल्पसंख्यकों को दर्जा किसे मिला हुआ है। ऑप्शन ए पहला और चौथा, ऑप्शन बी पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा और चौथा, या फिर डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों। राइट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों चारों। सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन चारों को ही जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। राइट, भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी जो हैं वो अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। हमारे कथन क्या है, यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ऑप्शन सी, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं को चुनाव के लिए चुनाव से ही चिन्हित है। राइट, तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा दोस्तों कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। राइट, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकारी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और
कार्य, इनमें से कौन सा मिलान सही है, राइट। हम इनके ऑप्शंस देखते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है 1 और 3rd, ऑप्शन बी जो है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और चौथा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, राइट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों कि जो पहला दूसरा और तीसरा जो है सिर्फ यही जो मैचिंग हुई है यही सिर्फ सही है, मतलब अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति ये सही है। ऑप्शन 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकारी, राइट। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान ये सही है। मत ये जो लास्ट का दिया गया चौथा, मतलब 148 से 151 जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्यकाल, ये वाला दोस्तों गलत है, राइट। ये वाला जो है गलत है। अनुच्छेद 148 से 151 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों को कार्यों से संबंधित जो है इन अनुच्छेदों में दिया गया है 148 से 151 के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है, मतलब जो गलत है, राइट। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, या फिर चौथा जो है वो अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे रोक दिया जाए, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमको देखना होगा। तो दोस्तों पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है केवल दूसरा, या फिर ऑप्शन डी केवल चौथा, या फिर ऑप्शन सी पहला और चौथा, या फिर ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा, राइट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों केवल चौथा, मतलब अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया जाए या फिर उसे रोक दिया जाए, राइट, तो उसको अयोग्यता के आधार पर मतलब जो है निर्वाचित नहीं किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, राइट। हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, या ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, या फिर ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राइट। इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। मतलब संविधान की 5वीं अनुसूची जो है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है, राइट। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है, राइट। ऑप्शन ए पहली सूची, ऑप्शन बी दूसरी सूची, ऑप्शन सी तीसरी सूची, या फिर ऑप्शन डी चौथी अनुसूची, राइट। जो राइट ऑप्शन है वो हमारा दोस्तों है पहली अनुसूची, राइट। पहली अनुसूची में जो है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है, राइट। ऑप्शन है हमारे कि अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन सी सलाहकार न्याय अधिकार, या फिर ऑप्शन डी रिट न्याय अधिकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों वास्तविक न्याय अधिकार, राइट। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्याय अधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, राइट। हमारे जो ऑप्शन है वो है दोस्तों की लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, या ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद, राइट। जो हमारा राइट आंसर है वो होगा दोस्तों राज्य विधान। गाइस हमारा कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी, राइट। हमारे ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, ऑप्शन बी पंचायती राज में सुधार, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या फिर ऑप्शन डी हिमालय और
प्रायद्वीपीय नदियों का अतः क्रिया। राइट, जो हमारा राइट आंसर है वो होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल करना था वो स्वर्ण सिंह समिति ने ही सलाह दी थी। उसके बाद ही जो है हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर दिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है। राइट, किस प्रदेश में आरक्षित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। राइट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राइट, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें जो हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राइट, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है नॉलेज ओरिजिनेटर। राइट, अगर आप टेलीग्राम पे जाके नॉलेज ओरिजिनेटर सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप वहां से इस पूरे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो राइट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।